क्या सिद्ध करना है जी हमको? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? पहले एक अवतल दर्पण लेंगे, ठीक है, उसमें नामकरण करेंगे। P क्या है जी? ध्रुव है। F क्या है? मुख्य फोकस। C क्या है? वक्रता केंद्र। AB एक वस्तु लेंगे, उसको प्रकाश डालेंगे इस दर्पण पे, ठीक है। तो प्रकाश डालेंगे तो वो आपतित होगा दर्पण पे, उसके बाद परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? मुख्य फोकस से। यहाँ F देंगे, ठीक ना, F लिखेंगे। फिर एक किरण क्या करेंगे? एक किरण को कहां से गुजारेंगे? C से। कहां से गुजारेंगे? C से। तो ये जब दर्पण पे पड़ेगा तो ये फिर उसी रास्ते से क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। देखिए यहाँ तीर इधर आ रहा है यानी आपतित हो रहा है। अब परावर्तन के बाद देखिए ऐसे तीर किए हैं, ऊपर पड़े जा रहा, मतलब क्या? उसी माध्यम में, मतलब फिर वापस चला जा रहा है। तो क्यों उसी माध्यम में वापस जा रहा है? ये भी एक क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ से उसी माध्यम में वापस जा रहा है ना जी, क्यों जा रहा है? तो इसका कोई कारण होना चाहिए, होना चाहिए ना कोई कारण। तो क्या कारण है अब ये जानिए। ये दर्पण है, ये दर्पण पे खड़ा पड़ता है, ठीक ना। दर्पण पे क्या पड़ता है? खड़ा पड़ता है, यानी यहाँ पे कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। इसीलिए ये क्या होता है? उसी माध्यम से फिर परावर्तन हो जाता है। क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। ये समझ गए? उसी माध्यम से क्यों जा रहा है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? यहाँ जो यहाँ पे किए हैं यहाँ लिख देंगे। माना कि n डैश एक क्या है? अवतल दर्पण है, जिसके प्रधान अक्ष पे अनंत और वक्रता केंद्र C है, एवं वस्तु AB इस प्रकार रखी गई है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? B डैश A डैश बन रहा है। फोकस तथा किसके बीच है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक है। अच्छा, इस बगल जितना होता है उसको माइनस में लेंगे तो सबका वैल्यू लिखेंगे। किसका? PF का वैल्यू लिखेंगे, PB डैश का, PC का और PB का। तो ये लिख दिए इसका मान। उसके बाद देखिए ये AB है और ये MP है ना। इसको क्या बराबर नहीं मान सकते हैं? बराबर मान सकते हैं ना। हल्का सा फर्क है ना, एकदम हल्का सा फर्क है, तो उसको क्या हम बराबर मान लेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्या ये दोनों तो समानांतर रेखा है ना जी। ये AM जो है किसके समानांतर होगा? BP के होगा कि नहीं समानांतर, ठीक है। वो हो गया। अब हम आते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध करने के लिए इसमें पहले दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा? एक ये त्रिभुज और ये वाला। देखिए एक ये छोटा वाला यहाँ से जो बन रहा है, एक यहाँ से ये जो बन रहा है, ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CB डैश A डैश में, ठीक ना। तो इसमें तो यहाँ भी 90 कोण बन रहा है ना, तो इसमें यहाँ भी 90 कोण बन रहा है, यहाँ लिख दिए। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जहां प्रतिच्छेद करती हैं ये कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण होता है कि नहीं होता है? शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होगा, यहां लिख दिए, ठीक है। ये क्या होगा? एक दूसरे के समरूप हो गया। तो समरूप हो गया तो हम ये नहीं लिख सकते हैं AB बट्टा B डैश A डैश, AB बट्टा B डैश A डैश बराबर BC बट्टा B डैश C। इसको लिख सकते हैं, ये लिख लिए, ठीक है। इसको सेम का सेम उतार दिए। AB बट्टा A डैश B डैश इक्वल टू BP। BC को क्या लिख सकते हैं? ये BC है, तो BP यहां से माने क्या? यहाँ केंद्र से यहां तक वस्तु तक BP माइनस PC लिख सकते हैं। BP माइनस PC नहीं लिख सकते हैं। BP माइनस PC लिख सकते हैं ना जी। तो BP माइनस PC लिख सकते हैं, यहां लिख दिए। B डैश C है, B डैश C है, B डैश C है। इसको क्या लिख सकते हैं? B डैश C को B डैश C है, तो PC माइनस PB डैश लिख सकते हैं। PC P माइनस PB डैश लिख दिए।
देखिए कोई अब सिर्फ इतना कोई लिखे या पी सी माइनस बी डैश लिखे पी बी डैश, बात तो एक ही हुआ ना जी, उसमें तो कोई अंतर नहीं हुआ। इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। सेम जिस तरह इस त्रिभुज में किए हैं उसी तरह क्या करेंगे, यहां भी 2 त्रिभुज है कि नहीं, है ना। सेम इसी नियम से इसको भी तो क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं। तो जब ये समरूप होगा तो क्या लिखेंगे, पी एम बट्टा ए डैश बी डैश, पी एम बट्टा ए डैश बी डैश, ठीक है। पी एफ क्या है, पी एफ बट्टा बी डैश एफ हो गया। अच्छा देखिए यहां पता थे आपको ए बी बराबर एम पी, यहां पता थे, तो पीएम के जगह ए बी लिख सकते हैं। तो जब ए बी लिख दिए हैं तो यहाँ जो पीएफ है, पीएफ को पीएफ रहने देंगे, इस लाइन पे है। अच्छा जो इस लाइन पे नहीं है उसको देखिए, ये क्या था, एफ बी डैश था, एफ बी डैश था, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ बी डैश को पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस एफ पी लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से जब इसका क्या बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। इसको बराबर यहां कर दिए, ठीक ना। अब इसको यहां बराबर कर दिए। अब देखिए अब इसमें सबका वैल्यू है, यहां लिखे हैं बीपी, बीपी का वैल्यू कितना है जी, बी या पी कितना वैल्यू है, माइनस यू है, माइनस यू लिख दिए। पीसी का वैल्यू कितना है, पीसी माइनस 2f है, माइनस 2f लिख दिए। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस का बहुत ध्यान रखना है। ये माइनस के बाद फिर ये तो खुद माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये सबका वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद इसको गुना कीजिए, तो इससे गुना इसमें होगा, इससे गुना इसमें होगा। इसको गुना करने के बाद ये आएगा माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस भी प्लस एफ इक्वल टू, ये सिर्फ माइनस एफ से इसमें गुना हो जाएगा, आ गया। उसके बाद ये सब गुना करने के बाद इसमें जो कटे छटेगा उसके बाद आएगा क्या, यू भी माइनस यू एफ, क्या आएगा, यू भी माइनस यू एफ इक्वल टू क्या आएगा, एफ भी आएगा ना। अब इसमें ये तो आया, लेकिन हमको किस फॉर्म में लाना है, हमको लाना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के फॉर्म में लाना है ना। तो सब में क्या करेंगे, दोनों पक्ष में क्या करेंगे, कितना से भाग कर देंगे, uvf से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये कौन सा सूत्र हुआ जी, दर्पण सूत्र, ठीक है।